नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कौशिक आपका मेरे सचिन रिएक्शन पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक ही बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। साजिद मीर, आप शायद इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, पर मैं आपको बताता चलूँ कि हाफ़िज़ सईद, जिसने 26/11 हमारे यहाँ पे करा था, उसका ये राइट हैंड माना जाता था। इसको किसी ने पाकिस्तान की जेल में ज़हर दे दिया। अब पाकिस्तानी सोशल नेटवर्क में क्या चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इसको ज़हर दे दिया गया है, ये आईसीयू में एडमिट है, इसमें बड़ी तारें-शारें लगी हुई हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, इसका ज़हर निकालने की कोशिश करी जा रही है और इसको कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ कोई कह रहा है कि ये मर गया है, कोई कह रहा है मर सकता है। असल में क्या हो रहा है वो पता नहीं, पर हाँ, ये कन्फर्म है कि इसको ज़हर दे दिया गया है। ये पाकिस्तानी सोशल नेटवर्क पे चल रहा है और ये साजिद मीर नाम का आदमी था। आदमी क्या टेररिस्ट था और हाफ़िज़ सईद, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसका राइट हैंड माना जाता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया तो इसको ढूँढ ही रहा था, इसके पीछे एक और कहानी है कि इसमें $5 मिलियन का इसके सर पे इनाम था। क्योंकि अमेरिका भी इसको ढूँढ रहा था और उसने इसके सर पे इनाम रखा हुआ था। अब ये मर गया है, मरने वाला है, क्या होने वाला है, ये मुझे नहीं पता। बट मेरी 2 थ्योरी हैं इसके पीछे। हो क्या सकता है, एक तो ये कहानी हो सकती है कि जो पाकिस्तान है, देखो वो ड्रामेबाज़ तो है। वो कुछ भी कर सकता है इन टेररिस्ट को बचाने के लिए, क्योंकि वो खुद टेररिस्ट के लिए ही काम करता है यार। वो बस आतंकवाद हर जगह फैलाने के लिए ही काम करता है। अब हो सकता है कि साजिद मीर, ये न्यूज़ उन्होंने बाहर फैलाई हो कि साजिद मीर को किसी ने ज़हर दे दिया और वो कभी भी मर सकता है और वो मरने वाला है, और ये आगे जाके बोल भी दें, हो सकता है ये बोल भी दें कि साजिद मीर मर गया। पर पीछे से इन्होंने क्या किया किया हो कि साजिद मीर की प्लास्टिक सर्जरी कराया हो, उसको थोड़ा चेहरे में चेंजेस लाए हो, उसकी आँख चेंज कर दी हो, थोड़ा नोज़ चेंज कर दिया हो। बेसिकली उसका पूरा फेस चेंज करके उसको एक नया हुलिया देके उसको बाहर खुले में घूमने के लिए छोड़ दिया हो, ताकि वो खुले में घूम सके और जो अमेरिका का प्रेशर और इंडिया का जो प्रेशर है, वो उसके ऊपर से रिलीज़ हो सके। क्योंकि हो क्या रहा था दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान में जितने भी इंडिया के दुश्मन थे ना, टेररिस्ट थे, उनको धीरे-धीरे करके कोई ना कोई मार रहा है। और पाकिस्तानी एजेंसीज़ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है ये तो रॉ की साजिश है, इंडियन गवर्नमेंट ये करा रही है। और जैसा कि अभी अमेरिका भी बोल रहा है, कनाडा भी बोल रहा है, तो पाकिस्तान और ज़्यादा डर में चले गए यार कि ये कहीं सही में इंडिया ना कर रहा हो। हालाँकि इंडिया ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और करना भी चाहे तो 2 मिनट का काम है, आराम से कर सकता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसा करता नहीं है कभी भी। हम गांधी जी को मानते हैं, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, हम शांति प्रिय देश है। ऐसा हम पहले करते नहीं, हमको कोई जब तक छेड़ता नहीं, हम उसको छेड़ते नहीं। पर जब कोई छेड़ दे तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। पर फिलहाल ये जो साजिद मीर है, तो हो सकता है, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो पहले पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है कि अमेरिका और ख़ासकर इंडिया, उनका ध्यान साजिद मीर के ऊपर से हट जाए, थोड़ा-सा प्रेशर रिलीज़ हो जाए कि साजिद मीर को मरा हुआ घोषित कर दें और उसकी थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी वग़ैरह करा-कुरा के उसको थोड़ा बाहर निकालें और उससे नए तरीके से काम कराया जा सके, ताकि इंडिया का प्रेशर और अमेरिका का प्रेशर उसके ऊपर से हट सके। एक तो ये थ्योरी हो सकती है। दूसरा थ्योरी दोस्तों ये हो सकती है कि होता क्या है कि पाकिस्तान में वैसे ही कंगाली छाई हुई है। कोई उनको पैसे नहीं दे रहा है। अब जो ये जितने भी टेररिस्ट थे, ये आपको क्या लगता है, ये क्या प्यार-मोहब्बत में उनके लिए काम कर रहे थे? नो डाउट इनके लिए वो जो एक बेकार की मानसिकता है ना इनकी कि हमको जिहाद करना है, धर्म के नाम पे कुछ भी कर देना है, वो तो इनके दिमाग में है। पर भैया खाना तो रोटी है ना, खाएगा तो रोटी, और सब कुछ ऐशो-आराम तो चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा पैसे से। अब पाकिस्तान का पैसा तो है नहीं, पाकिस्तान तो हो चुका है दिवालिया, जगह-जगह अपना कटोरा लेके दौड़ रहा है। तो उसको पैसा तो है नहीं, तो जब खुद के खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो इन टेररिस्ट को कहाँ से देगा? तो हो सकता है अब वो आगे इन टेररिस्ट को पैसा नहीं दे रहा और साजिद मीर जो हो गया है, वो हो गया है बागी। वो पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बन गया है और वो बोल रहा है कि भैया मैं बाहर जाऊँगा और मैं सबको ये बता दूँगा। हो सकता है ये थ्योरी चल रही हो और अब पाकिस्तान ही की गवर्नमेंट ही खुद अपने ही टेररिस्ट लोगों को मारने लग गई है, क्योंकि अब वो पैसा तो दे नहीं पा रही, तो हो गए सर का दर्द। बोला जब पैसा आएगा तो दोबारा से साजिद मीर जैसे 10 नए लोग खड़े कर लेंगे। फिलहाल हमारी पोल ना खुल जाए, इसलिए हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद ही इनको मार रही है। तो ये जो ज़हर दिया है, ये हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ही दे दिया हो, ताकि वो मर जाए। और इससे 2 चीज़ें होंगी दोस्तों, एक तो ये साबित होगा कि पाकिस्तान में धीरे-धीरे टेररिज़्म खत्म हो रहा है, और दूसरा ये भी होगा कि यार जो उनका प्रोपेगेंडा बाहर ना निकल जाए, अगर कोई ऐसा आदमी था, मतलब घर का खुद का कोई ऐसा भेदी था, तो उसको भी मार दो।
तो ये 2 थ्योरी हैं मेरे हिसाब से, हो सकता है ये हो, बाकी सोशल नेटवर्क पे तो चल ही रहा है। फिलहाल जो भी हो रहा है यार इंडिया के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जैसे साजिद मिर्ज़ा हाफ़िज़ सईद का राइट हैंड था और इंडिया भी इसको काफ़ी टाइम से ढूँढ रहा था। तो चाहे इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट मार रही है या कोई भी मार रहा है, हमारे लिए तो फ़ायदे की बात है। पर ये आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा करता है और वो कुछ भी सोच सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल ये न्यूज़ थी पाकिस्तान की तरफ से और जिसमें मैंने अपनी तरफ से ये विश्लेषण देने की कोशिश करी। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा और आपको लगता है कि नहीं यार इसके पीछे कोई और आपकी थॉट है, कुछ और थ्योरी हो सकती है, तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स पे कि आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।